पूरी मंशा है कि 32 खतियान आधारित नियुक्ति फिर से हो। इसके लिए हम फिर से विधेयक लाएंगे, फिर से भेजेंगे अध्यक्ष महोदय। ये हमारी वैसे भी वर्तमान परिस्थिति में 60% तो ऐसे ही रिजर्व कैटेगरी का बना हुआ है, 50% ST SC OBC में बंटता है, 10% जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए, 60% तो ऐसे ही अध्यक्ष महोदय, और 40% है। क्या 40% में क्या 40% सब बाहर के होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। आज के दिन में अध्यक्ष महोदय बहुत मुश्किल से 15-20% ही लोग बाहर से इसमें घुस पा रहे हैं। तो इस जो हमारे 2-4 और विपक्ष के लोग हैं, हमारे सुदेश जी ने बड़ी चतुराई से सरकार को घेरने का प्रयास किया। एक उनके सहयोगी लंबोदर महतो की तरफ से, उधर से नहीं गिराए तो इधर से, कि यहां पर अब चूंकि नियुक्तियां निकल रही है अध्यक्ष महोदय बड़े पैमाने पर, 26-27 हजार 28 हजार के लगभग नियुक्तियां निकली है। अब चूंकि इन लोगों ने एक राज्य के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने के लिए बड़ी चतुराई से 60-40 का एक नारा लगाया है, जिसके माध्यम से नौजवानों को गुमराह करने का एक षड्यंत्र, एक जहर फिर इन लोगों ने समाज के बीच में फेंका है अध्यक्ष महोदय। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं अध्यक्ष महोदय कि सरकार की स्पष्ट सोच थी कि यहां 100% लोग स्थानीय लोगों की नियुक्ति हो। इसी को लेकर हम लोगों ने पूर्व में 32 आधारित नियोजन नीति हम लोगों ने लाने का प्रयास किया था अध्यक्ष महोदय, सदन से पारित भी किया, लेकिन महामहिम के यहां जाकर के ये फंस गया, और वो भी इस तरीके से उलझा कि हम दोबारा इस सदन में उसमें बहस नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारी पूरी मंशा है कि 32 खतियान आधारित नियुक्ति फिर से हो। इसके लिए हम फिर से विधेयक लाएंगे, फिर से भेजेंगे अध्यक्ष महोदय। ये हमारी बिल्कुल स्पष्ट सोच है। और वर्तमान में जो ये खुद पूछ रहे हैं, इनको एक बार अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए था कि वर्तमान में किस परिस्थिति, किस नियमावली से नियुक्ति हो रही है। ये सवाल बड़ा अजीब था। मंत्री को ये बात पूछा जा रहा है, ये खुद से ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि ये नियम बनाया था किसने। ये नियम तो उन्हीं लोगों ने बनाया था अध्यक्ष महोदय। इन्हीं लोगों की वजह से आज ये स्थिति हुई पड़ी है। आज इतने सारे नौजवान, हम लोगों ने सभी नौजवानों से इस विषय में पूछा, क्या हम लोग 19 के 32 आधारित नियोजन नीति का इंतजार करें कि वर्तमान परिस्थिति के साथ ही आगे बढ़ा जाए। नौजवान को अगर वक्त पर राह नहीं दिखाया गया अध्यक्ष महोदय, तो वो भटक जाता है। अगर वो एक बार भटक गया अध्यक्ष महोदय, फिर दोबारा उसको रास्ते पे लाना फिर बहुत जद्दोजहद का काम है अध्यक्ष महोदय। और उसमें कितने सारी उल्टे सीधे कार्य होंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए हम लोगों ने वर्तमान हमारे नौजवानों का जो डिस्ट्रेस था उसको कम करने का एक प्रयास किया कि इस बार चलो हम लोग इसी नीति के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रयास हम लोग का कम नहीं रहेगा अध्यक्ष महोदय, प्रयास 32 का बिल्कुल बना रहेगा अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, आपको पता है अध्यक्ष महोदय, वैसे भी वर्तमान परिस्थिति में 60% तो ऐसे ही रिजर्व कैटेगरी का बना हुआ है, 50% ST SC OBC में बंटता है, 10%
जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए। 60% तो ऐसे ही अध्यक्ष महोदय, और 40% है। क्या 40% में क्या 40% सब बाहर के होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। और आज भी अध्यक्ष महोदय, जब इनके वक्त में 75% लोग बाहर से आते थे, आज सरकार की कड़ी निगरानी में और बिना किसी डर भय के पदाधिकारी के काम करने का आजादी से निर्भीक होकर आज के दिन में अध्यक्ष महोदय बहुत मुश्किल से 15-20% ही लोग बाहर से इसमें घुस पा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता अध्यक्ष महोदय वो भी ज्यादा दूर नहीं कि आने वाला समय में हम इस परिस्थिति में भी उस 20% को 0% में ले जाने का हम काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें हैं अध्यक्ष महोदय, और 9 भी बज रहा है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, जो सरकार के कार्य हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि अगर सुनने वाले होते तो बोलने में भी ज्यादा अच्छा लगता है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं इस भाषण को दे देना चाहता हूं। प्रोसीडिंग का पार्ट, उसको प्रोसीडिंग का पार्ट देख लिया जाता है अध्यक्ष महोदय, और इसको हिस्सा बना लिया था अध्यक्ष महोदय, पढ़ा हुआ मान लिया जाए अध्यक्ष महोदय। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के इस सत्र के अंतिम समय में सभी माननीय विधायक, सभी सदस्यों को और विशेषकर आपको, आसन को बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे और आपको धन्यवाद भी देंगे कि इतने झंझावातों के बाद भी आपने सदन को काफी सुचारू रूप से चलाया। और सभी माननीय सदस्य आपकी इसी संरक्षण का अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।